अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, मुल्क दिन ब दिन खसारे में जाता जा रहा है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हम लोगों ने कोशिशें जारी रखी हुई हैं और हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनका भी ये कहना है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह गरीब को रिलीफ दिया जाए, उसके लिए आसानी पैदा की जाए। नाज़रीन, लेकिन दूसरी जानिब जब फिच आता है तो वो कहता है कि ये हुकूमत 18 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। दबाव IMF का भी है, जहाँ से हुकूमत कर्जे उठा रही है, फिर दबाव पिछले कर्ज़ों का भी है जो अदा करने हैं, और फिर दबाव मुल्क को चलाने का भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के फैसला करना पड़ता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अवाम का क्या फ़ैसला है, अवाम आखिर क्या चाहती है, अवाम क्या सोचती है कि इस हुकूमत ने अवाम के लिए क्या इकदामात किए, क्या अवाम को रिलीफ दिया। अवाम तो ये भी देख रही थी कि बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, लेकिन अवाम के लिए हुकूमत ने वो जो इकदामात किए वो अवाम की ज़बानी जानते हैं। आपको भी दिखाते हैं कि आखिर अवाम क्या कहती है, उन्हें क्या लगता है कि फिच सही कह रहा है या जो हुकूमत है वो 5 साल पूरे करेगी, या फिर कहीं मिड में अपनी हुकूमत से जान छोड़ देगी, बाजी हार जाएगी और फिर कहीं साइड पे हो जाएगी। आइए चलते हैं, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ठीक है चाचू, खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक ठाक है चाचू। ये जो मौजूदा हुकूमत है, जी जी खुश है इससे? बस रब दा मनो किस चीज़ ते खुश हैं सज्जा कमाने वो आटा नहीं पूरा पे होंदा ते बिल तो मेरे ख्याल सरी जले लेने पै गए उन्होंने कहा मीटर ही काट ले जाओ। दसो सानू। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है ये अपनी आईनी मुद्दत जो इसका वक्त है ये पूरा कर पाएगी? अल्लाह करें तो कल भी चले जावे तो मैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ये किसी और ते मुल्क हवाले करें, खुदा कसम है गरीब बिल्कुल हूँ खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग। मेरे पिंड 2 बंदे दरिया छाला मार दी। अच्छा जी। कौन सा पिंड है आपका? मेरा जिला जान शहर है। अच्छा, ये सुबह 6 बजे का वाकया जी। वो किसी ते जम्मे नहीं थे जब उन्होंने डक के साढ़े को नहीं वगदे गंदे गुरबत की वजह से है, गुरबत की वजह से। दसो फिर ये क्या हाल करिए? सबसे ज्यादा किस चीज से तंग है? सब तो तंग है, मुझे तंग लग रही है आप। खान वास्ते कुछ नहीं लभ रहा। राती 12 बजे तक रगड़नी उत्ते तो शामी जाना उन्हें कहना जी आटे के पैसे लै आओ तो घ्यो के कितों लै आने ने। दसो सानू फिर हूँ मेहरबानी करो तो फिर इतने हल के कटना, रल के कटिए फिर हाले दा। दसो सानू ठीक हो गले कटिए वो ठीक है काम जे छुरे मारिए चल भाई काट नहीं, एक दूसरे के काटने की क्या जरूरत है? ते फिर यही काम होना ने मेरे शहजादे जे लभना कुछ नहीं है तेरे कोल में 50,000 एक दूसरे की देखें, एक दूसरे की काट के कोई हल निकलेगा? भाई जी हल नहीं निकलेगा। अपने लिए आवाज बुलंद करें ना। केड़ी आवाज़ां बुलंद कर कर मोए पे हैं, किसे सुनी नहीं है। ये नहीं पूछा भाई अन्ना बिल क्यों आ गया। ये गरीब बंदा तो यार बंदा कमावन वाला जान बंदे दा भी 10 बंदे खावन वाले नहीं कि तू पूरे करे खर्चे। कोई भाईजान नहीं तो बाप ते चले जाओ कहते बिल दियो नहीं तो अपना थोड़ा मीटर ला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं भाई? मेरा गेमिंग जोन। गेमिंग जोन है, जबरदस्त। बच्चे खेल रहे हैं आजकल गेम्स? बस उस तरह नहीं खेल रहे जिस तरह पहले खेलते थे। पहले जैसे खेलते थे? बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा, तो बिल्स तो आपके आते ही होंगे, जाहिर सी बात है। गेमिंग जोन है, आपके पास मशीन्स पड़ी हुई हैं। 50,000 40,000 ऐसे भेज देते हैं जैसे हमने कोई गुनाह किया है या कोई ऐसा काम किया है। अच्छा, इसी तरह भेज देते हैं बिल। जैसे पिछले साल की निस्बत ना ये 2 सालों में के दौर के अलावा डबल ट्रिपल बिल आए हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक आलमी इदारा है फिच, आपने सुना होगा उसके बारे में। उनका एनालिसिस आया और उनके एनालिसिस के मुताबिक कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 18 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो आपको लगता है ये 18 महीने चलेगी या 5 साल चलेगी? सर जी ये तो अब अल्लाह को पता है, लेकिन हमारी दुआ है कि ये सुबह चेंज हो जाए, अभी चेंज हो जाए। क्यों तंग है इनसे इतना? मैं अभी यही पूछ रहा हूं महंगाई कि- इतनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। सर जी को बताएं, कोई पूछने वाला है इनको? वो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था आपको 300 यूनिट भी देने का। जी दे रही हैं, जी दे रही हैं, पता नहीं खिलाई मखलूक को दे रही हैं, हमें तो नहीं दे रही। तो अब क्या हाल है, अब क्या होगा, अब आप क्या चाहते हैं? अब सर जी अब दुआ कर सकते हैं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, तो यानी आपका कसूर है ये? जी बिल्कुल हमारा कसूर। क्या कसूर है? हम ही लाए ना इनको। ये बताएं कि क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जी जी इस कारकर्दगी की बेस पे ये हुकूमत अपना जो टाइम है वो पूरा कर पाएगी? मुश्किल है। क्यों सर? हालात आपके सामने हैं हर चीज़ के।
अच्छा। तो कैसे पूरा करेगी? अच्छा, मेन क्या चीज़ है यहाँ जो तो लोगों को कम से कम कुछ रिलीफ देते हैं ना, जी। तो शायद फिर लोग रिलीफ तो कुछ कोई नहीं है, बर्दाश्त- बिजली अब फिर पीछे क्या रह गया? ठीक है। लोगों को तो रिलीफ चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए सही है, लोगों तो को। किस चीज़ से तंग है आप हुकूमत की? हर चीज़ से तंग है, बिजली से तंग है, गैस से तंग है, पेट्रोल से तंग है, बाकी खाने पीने की चीज़ों से तंग है, हर चीज़ से तंग है। अच्छा सर, एक इदारा है जो एनालिसिस करता है, उसका जी, नाम जी। है FH, वो कहते हैं कि ये हुकूमत मैक्सिमम 18 महीने चलेगी। 18 महीने हाँ। चलेगी। बस उन्होंने कुछ एनालिसिस किया होगा ना। ठीक है, अगर तो वो आपको भी यही लगता है? मुझे तो 18 महीने भी नज़र नहीं आते, अच्छा, 18 भी नहीं नजर ये आ जो रहे। हालात हैं। ठीक हो गया सर, ठीक है, देख- बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? बहुत खैरियत से शुक्रिया हैं? जी, ठीक शुक्र ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ, अपना एयर काम कंडीशन करते का हैं? काम है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी। सर ये बताएं कि मौजूदा जो हुकूमत है, आपको लगता है जो कारकर्दगी है इनकी, ये अपना जी। टाइम पूरा कर सकेगी? इसका अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेहतर जानता है। अच्छा सर, कारकर्दगी कैसी है, इधर आए नजर। बस आपके सामने ही है, आपको सारा इल्म है इस ठीक है। चीज़ में, नहीं, तो आपको क्या लग रहा है? आपको मुझे सब तो कुछ इल्म पता है, आपको क्या इल्म लग रहा है? हाँ, जो आपको इल्म है वो भी हमें इल्म है। जो हालात देख ले मुल्क के आपके सामने हैं, ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं आप? यानी आप खुश नहीं है? नो नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं? मैं बाइक क्या चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? सर टैक्सी है ना, आप उठा रहे हैं एक सवारी को, दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह दे रहा है, अल्लाह गुजारा कर रहा है। वैसे तो बहुत मुश्किल है ये हालात में, अच्छा, वैसे हालात बहुत मुश्किल हैं। बहुत अच्छा, मुश्किल आपको है। क्या लगता है, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, आपको क्या लगता है ये 18 महीने चलेगी या 5 साल? अल्लाह करे जी, जो भी है हमारे हक में बेहतर है। ना ये अच्छे हैं, ना जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, ये सब भी मिल के खा पी रहे हैं, बस अवाम को पागल बना रहे हैं। तो फिर सर क्या होगा, सवाम का क्या होगा, आपको क्या लगता है? अवाम का क्या है, अवाम जब निकलती है तो कभी आटा शार्ट कर देते हैं, आटे के पीछे, कभी चीनी के पीछे, कभी बिलों के पीछे। अवाम किधर जाए? अवाम क्या करे, किस किस चीज़ के पीछे भागे अवाम? ठीक। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस अवाम का, इस मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएंगे, चलें फ़र्ज़ किया 18 महीने बाद फिर सच्चा निकल गया, 18 महीने बाद हुकूमत ख़त्म, नए आपको क्या लगता है इंतखाबात होंगे? अल्लाह होने करे चाहिए? जी, होने चाहिए, हों, वो आए उनके हुक्मरान, पैसे कौन देगा? वो भी अवाम से ही निकलने हैं, और कहाँ से निकलने हैं? तो दे सकते हैं आप उसके पैसे? हम लोग ये नहीं दे सकते बिल, तो उनको पैसे कहाँ से तो दें? फिर क्या होगा? फिर तो देखें ना, हम ये तो कहते हैं अल्लाह करे कोई अच्छा कानून बन जाए, अच्छा। कोई अच्छे हुक्मरान आ जाए जो अवाम की खातर काम करें। हाँ। ये सब अपने पेट की खातर काम करते हैं। अब एक मजदूर बंदा है जो बाइकियाँ चला रहा है, सुबह से रात तक सड़ता है, अब वो कितना कमाएगा? क्या उसमें से खाएगा और क्या बिल देगा? अभी बिल पिछले महीने के बिल और इससे महीने के डबल बिल, इससे आगे जो बिल आने हैं ये उससे भी डबल होने हैं। हम खाएंगे या बच्चों को पालेंगे या फिर ये बिल देंगे या क्या करेंगे? ठीक हो गया सर। नाज़रीन, अवाम खासी गम और गुस्से में दिखाई दे रही है और अवाम का यही कहना है कि हमें नहीं पता कि हम कैसे अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। भाई का भी यही कहना था। जिससे बात हो रही है वो यही कह रहा है कि गुजारा बहुत मुश्किल है और दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ तक हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की बात है, अगर अवाम तक देखा जाए तो फैसला आपके सामने है। उसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं पहले जॉब करता था। अच्छा, पहले करते थे, अब जॉब गई? जॉब गई, पाकिस्तान तरक्की ज़्यादा कर रहा है ना। ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अब अभी जॉब सर्च कर रहे हैं? जॉब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएंगे क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, इसकी बिना पर ये अपना वक्त पूरा कर सकेगी? जो आईनी वक्त है इसके पास, ख्वाजा आसिफ वाली बात करूँ कि अपना एक मौके अब अपना दें, अपना अच्छा, दें, अच्छा। किसी को ना कॉपी करें। क्योंकि देखें एक आपके खुद ही उन्होंने एक बात कर दी है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, अभी आप देखें कि हम लोग किस में पिस रहे हैं, हम बिजली के अंदर पिस रहे हैं, पेट्रोल में पिस रहे हैं, और इसके अलावा जो है जो सिचुएशन चल रही है, जितना जो इस टाइम पे ये हमारी जनरेशन है, यूथ है, जी। इसके साथ क्या हो रहा है, BS फाइनेंस किया हुआ है, जॉबलेस हूँ, ठीक है, जॉब की तलाश में जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब तब मिलेगी जब आपके पास एक तो आप मुझे रेफरेंस होगा। रेफरेंस हो। आप मुझे एक बात बताएं, 4 साल बैचलर करने के बाद, एक 3 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद मैं जाके जब जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, वो कहेंगे जी इसके एक्सपीरियंस लेके आओ। यार कहाँ से लेके आऊँ? या तो एक्सपीरियंस, या तो जी आपका अब्बा जी सेठ होना चाहिए, या आपके पास सिफारिश होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो अगर हम मौजूदा हाल में देखें ना, तो मुझे नहीं लगता आने वाले वक्तों में हम तरक्की करेंगे।
जिस तरह वक्त चल रहा है उस तरह हम और पीछे इधर पीछे जाते हैं। यूथ का बेड़ा गर्क हो रहा है यूथ का बेड़ा गर्क हो सर, गया। यूथ का बेड़ा गर्क है ना। आप आने वाले वक्तों में देखिए, आप 2030 का जो आप वॉल्यूम देख रहे जी। हैं उसमें आप देखेंगे 20 to 27 ईयर ओल्ड का जितना बच्चा है वो पासपोर्ट बनवा रहा है, ठीक। बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है। अब मैं भी हूँ बाहर के लिए, अब जो बाहर वालों को भी पता चल गया पाकिस्तान इस टाइम पे डिफॉल्ट हो चुका है, मगर इनडायरेक्टली डिफॉल्ट है ना, हाँ जी। लोगों के सामने डिफॉल्ट नहीं है। क्योंकि अवाम अमीर है। अवाम बेसिकली अमीर है। आप देख लें अभी सेवर पे जाए, इन पे जाए। अच्छा, ये एक तबका है जो अमीर है। मेरी बात याद रखिएगा, दो तबके जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं, दो तबके जो है ना वो खुश हैं। एक जो अपर क्लास है, एक जो है लोअर क्लास है। हमेशा इस टाइम पे जो पिट रहा है ना वो मिडिल क्लास है। ऐसा ना ही है। वो कमा सक रहा सफेदपोश। है, ना वो क्या कहते हैं मांग सक रहा है। मिडिल क्लास से नीचे वाला तबका है ना, उस सारों को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, भजन गरीब है। ठीक। दैट्स इट। आपने उनको क्या कहते हैं, आप भी दे दोगे 150, मैं भी दे दूंगा 150। अब जो मिडिल क्लास है ना इस टाइम पे, आप 200 यूनिट जिसका बिल आ रहा है और 201 यूनिट पे वही 4000 बिल आपका 10,000 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या तरक्की करेगा? वो क्या करेगा? अब मैं नहीं कर रहा है ना। मैं एक अपने घर का बड़ा होने के बाद घर वाले कह रहे हैं भाई 5-6 लाख रुपए तेरी यूनिवर्सिटी के लगा दिए, अब तू जॉब कर, जॉब जॉब करने कर, दे कुछ दे, लेकर आ, कुछ लेके ये आ, कर क्या आ, कर रहा है, कोई कहाँ पे contribution है, दे घर कहाँ- पे। अच्छा, जब हम नहीं कुछ कर सकते तो फिर क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो हम अनदर शॉर्टकट्स के पीछे जाएंगे। एग्जैक्टली। जब हम शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं तो वो जो है हमारे लिए नुकसानदेह बनते हैं। शॉर्टकट्स नुकसानदेह आपके लिए भी बनते हैं, माशरे हर के लिए भी माशरे बनते के हैं, लिए सबसे भी ज्यादा बनते हैं। माशरे के लिए, जिस कौम के अंदर हम रह रहे हैं, पाकिस्तान। ठीक है। दैट्स इट। मैं अच्छा, छोटी एक सी बात आलमी कर- इदारा है, फिच उसको कहते हैं, हाँ। वो एनालिसिस करता है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके एनालिसिस के मुताबिक ये 18 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। आपका उन्होंने भी, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये एनालाइज किया है। मतवक्के नहीं है कि ये काम होगा। पॉसिबल हो। अच्छा। लेकिन जो आपको इस टाइम पे मैं सो कॉल्ड जो लेके आ आप रहा है खुश ना, हैं? मैं किस लिहाज से? जो इकदामात किए गए हुकूमत की जानिब से अवाम कौन के से लिए, इकदामात? यूथ के लिए, ठीक है? इकदामात कौन से? आप मुझे इकदामात गिनवा दें। नहीं, शायद मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर इकदामात पहले बताएं ना कौन से हैं। आप भी एक माशाल्लाह इस माशरे पे रह रहे हैं, ठीक है, आप एक निकले हुए हैं, दिल में आपकी कुछ बातें हैं, आपको भी पता है कि यार कंट्रोल उधर कंट्रोल, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। आप नहीं बोल सकते। आपको एक जिबिट के साथ ज़िंदगी बसर करनी है एज आ पाकिस्तानी। अगर आपके पास नेशनलिटी और है तो फिर आप बोलें, देर धड़क के बोलें, आ जाए मेरे साथ, अगवानी बोल रहे हैं, धड़ के बोल रहे हैं, और पाकिस्तान में रह के कह रहे हैं, कह रहे तुम लोग क्या कर रहे हो, हम यहाँ पे यशी करने आते हैं। डेट्स इट। जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना वो यहाँ पे सिर्फ यशी करने आए हुए हैं, और जिनके पास फालतू का पैसा है, जिनके पास एक पैसा पड़ा हुआ है और वो जो डबल हो रहा है। अब मिडिल क्लास है, ये भाई खड़ा हुआ है, ये भाई खड़ा हुआ है, अब क्या कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई। जिनको जो मिडिल क्लास है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तबका जो है वही पिट रहा है इस टाइम पे। आपने लास्ट सफेदपोशी को बरकरार रखना है ना। पॉपुलेशन जो है वो 24 करोड़ से अप हो गई है। अब 24 करोड़ के बाद अगर हम उसका एक एवलुएट निकालें तो वो कितना रह गया? मिडिल क्लास इस टाइम पे 12 से 13 करोड़ बंदा जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम पे सर्वाइवल पे है। जिनको ये पता है भाई सुबह उठना है, शाम तक आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना घर का खर्चा किसी ना किसी तरह सर्कल में लेके आना। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? नहीं भाई, नहीं देना भाई। आप बात नहीं, करें, नहीं, अपने नहीं, दिल नहीं, की बात करें। दिल की बात की है भाई, मैंने दिल बस की बात आपने जो दिल की बात की हम की। मेरे चलाएंगे। कजन का 96,000 रुपये बिल आया, वो पटवारी है, पटवारी समझते हैं ना, जी जी। वो भी गालियाँ निकाल रहा है। कल मैंने कहा 96 रुपये बिल आया, भाई तुम्हारा 96,000 नहीं आया, 96,000 रुपये बिल कहाँ से वो पूरा करेगा मुझे बताएं। इन्होंने चोर बाजारी बनाई है, ये बिल बिजली के बिल से ये पूरा अपना सिस्टम चला गैस रहे थी, हैं। पहले गैस थी, अब बिजली भाई है। दोनों चीज़ों में ये पूरा करें, 3 चीज़ें इनके पास अब रह गई हैं, डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने मुल्क। सर पेट्रोल भी महंगा हुआ है, सर 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर रोज दिया, हर 15 दिन के बाद महंगा 10 हो दिन रहा के बाद अब होगा भाई। अब अच्छा। ज्यादा से ज्यादा ये हुकूमत जो है ना 4 से 5 महीने नहीं चलेगी। है। सर वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम 18 महीने चलेगी। नहीं, उसके 18 बाद महीने भी नहीं अब चलेगी। जो हालात नजर आ रहे हैं, जो जज आकर गए ना उनके आगे, जी आप हम नहीं मानेंगे आपकी बात, वो अपनी ये चीज़ नहीं चलेगी कि ये क्या कहते हैं मरियम लगता नवाज है आपको हालात बेहतर होंगे। नहीं बेहतर, ये नहीं बेहतर कर सकते जी। आज तक इन्होंने क्या की बेहतरी की, आप मुझे बताएं ना। ठीक। मेरी 57 साल उम्र है, उन्होंने क्या बेहतरी की है जी, वो आप बता दें मुझे। आप भी साफ़ी हैं ना, इंटरव्यू ले रहे हैं आप मुझे अपने दिल की बात बताएं, ये ठीक हो रहा है? अब बोले ना आप ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा नहीं, है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, ना, आप बताएं मुझे भी ना। जवाब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें,
देखिए मेरी बात सुने, मेरी सिंपल सी बात ये है कि आपने- अगर बिल आता है 50,000, 90,000, 1,00,000 गलत है, मेरी बात सुने, ठीक है, मेरी निकल बात रहे हैं। सुने, हाँ, तो मेरी आप बात मुझसे सुने, पूछ रहे हैं, मैं मेरी- बता रहा हूँ ना आप मुझे आपको। बताएं ना वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक आम आदमी है, अगर वो पिस रहा है, ठीक है, और उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, हुकूमत इकदामात नहीं कर रही, तो गलत है। हम सबको पता है भाई कि IMF की गलत जो है। सेक्रेटरी है, मेरे जी। ख्याल में उसने इंटरव्यू आपने नहीं देखा, मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले उन्होंने चलाया। उन्होंने कहा जी कि हमने कहा है जी फैक्ट्री मालकान जो ऊपर तबका है उस पर टैक्स लगाएं, गरीब पे ना लगाएं। ये मांडू गरीब पे कर देते हैं जी, जो चीज़ होती है गरीब पे डाल देते हैं। अब मुझे बताएं जो फैसलाबाद में बच्चों को किया अपने को, बेवा औरत है, 3 बच्चों को किया है, किसकी वजह से किया है? इस महंगाई की वजह से किया है ना, भूख अफलास की वजह से किया है ना। ठीक है जी, ठीक है जी। भाईजान ये जो सब कह रहे हैं ना, ये सब तबका हमको इस वजह से लेकर आने वाली है प्रॉपर्टी डीलर जिनके बड़े जी, इधर आए सर, क्या कह रहे हैं? जिनके बड़े बड़े प्लाजे हैं, हाँ। जिनके मकान है, इधर प्रॉपर्टी है, सब को तबाह करने वाले गरीब आम को वो है, वो हुक्मरान नहीं है। गलत, हम खुद गलत हैं। इनसे पूछे ना, टैक्स देते हैं हम खुद सर, किराएदार हैं। टैक्स तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा दे रहे वो हैं। प्रॉपर्टी वाला देता ही नहीं है भाई, जिसकी कौन? इधर हमारे साथ चलो चौधरी के हम मकानों में रहते हैं, ठीक है, लीड नहीं दे रही ना, जिनसे लेना है वो 20,000 नहीं दे किराया रहे। ले रहे हैं, उनका टैक्स जाके चेक करो, साल का 5,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं। सफेद ठीक है? पोश तो दे रहा है ना, सफेद पोश वो मिडिल तो- क्लास दे रही है वो ना। गरीब किराएदार मार रहे हैं ना, हम खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। हुक्मरान का कोई कसूर नहीं है। वैसे ही कहते हैं हुक्मरान ये कार्य, हुक्मरान आगे गले से हमारी जेब से तो नहीं निकाल सकते। वो कहते हैं दो भाई अमीर बंदे को टैक्स दे, टैक्स देंगे, टैक्स देंगे तो मैं कुरान तो चोर है, आप फिर वही बात कर रहे हो, आप क्यों वो बात कर रहे हो? गरीब बंदा बिल देखें, आप पे 50 टैक्स लगी है, एक बंदे का बिल टोटल बनता है 4,000 रुपये, 20,000 रुपये बिल बना देते हैं। अजीब बात कर रहे हैं यार। की सवारी उठा रहे हैं, पीछे पड़ गए। कहाँ पढ़ाऊँ ना बंदों को, बंदे को कहाँ पढ़ाऊँ? टैक्स गरीब आदमी भी दे रहा है, मीर हर कम चीज दे में रहा दे रहे है, हैं। गरीब दे रहा है, मैं कह रहा हूँ गरीब दे रहा है, मीर नहीं दे रहा। जब मीर टैक्स देंगे ना सारे, आपका कहने का मकसद ये है कि जो अमीर है वो टैक्स वो देंगे। टैक्स दे, दे। जो सनतकार है वो टैक्स दे, ठीक है, और मिडिल मेरी क्लास बात है। जिससे ले रहे हैं उसको नहीं, उससे कम लेना चाहिए, ये एक- कह रहे हैं। आपका कहने का मकसद क्या है? मिडिल क्लास टैक्स कम दे रहा है, देता है, ठीक है, लेकिन किसने कहा है कम दे रहा है? सर, सिर्फ मिडिल क्लास दे रहा है, दे रहा है ना, बड़े जो से वो बिल्कुल नहीं दे रहे, वो बिल्कुल नहीं वो दे रहे। बिल्कुल नहीं दे रहे। मेरा ऐसा ही कहने का है। मतलब ये है, जो से अमीर है ना वो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे, गरीब तबका दे रहा है, थोड़ा सा दे रहा है, जितनी उसकी आमदनी है, जितनी उसकी आमदनी है वो दे रहा है। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर, जो मौजूदा हालात हैं अभी हुकूमत के, आपको क्या लगता है कि हुकूमत अपना वक्त जो आईनी वक्त है वो पूरा कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी बात यह है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया है? पहले तो ये देखें, जब से पाकिस्तान बना 1947 से लियाकत अली ख़ान से लेके, सर, इस बार तो लग रहा था कि सारे कह भी रहे थे कि हम जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम वक्त पूरा करके जाएंगे। ये चोर लोग पूरा करके जाएंगे, मुल्क को लूटने वाले। अच्छा सर, एक आलमी इदारा है फिच, वो अपना एनालिसिस देता है, उसके मुताबिक 18 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल सकेंगे। आपको लगता है ऐसा ही है? नहीं देखें, ये तो चलाने वालों की बात है, 18 साल भी चला सकते हैं उनको बिठा के। वो वाली बात होती है कि मैं आपको हाजी कहूँगा, आप मुझे मुल्ला कहो, ठीक है ना। बदमाश और लुटेरे जब मिल जाएंगे जी। तो कहेंगे, जब महफिल में जाएंगे आप मुझे हाजी साहब कहना, मैं आपको मौलवी साहब कहूँगा, तो दोनों का नाम हो जाएगा, इज़्ज़त बन जाएगी। आवाम का किसी को भी वो नहीं है। आज मैं आया हूँ बाइकिया पे, अच्छा जी। यकीन करें, वो पिंडी खेब का बच्चा था, बदर उसका नाम था। वो इतना रो रहा था, वो कह रहा था मेरे एक बच्चा 3 साल की है बच्ची, और उसने मुझे कल कहा जामन ला दो, और मेरी इतनी वो नहीं बनती कि मैं जामन ले जाऊँ। वो बैरियर टाउन में 10 सेब जामन उठा रहा था। आज की बात कर रहा हूँ, असर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ आए, कहते रात को सिर्फ मेरे घर में चावल थे, मैंने भिगो के गर्म करके, यानी वो बॉइल उबाल करके, के। और मैंने और मेरी बेगम ने खा ली, और छोटी बच्ची ने। तो ये देख लें हालात। और अभी अरबों रुपए, अरबों डॉलर फिर इन आएंगे। लोगों को नजर नहीं आ रहा? आपको लगता है इनको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है फिर भी ये कर रहे हैं, या नजर नहीं आ रहा? क्या है ये, एहसास नहीं है, मजबूर हैं? क्या बात क्या है असल में? आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखें, एक तो ये होता है ना कि नज़र नहीं आ रहा, पता ही नहीं है किसी को कि ये हालात हैं, कि गरीब जो है उसका सर्वाइवल मुश्किल है, इस हद तक मुश्किल है कि वो, अब आप कह रहे हैं कि वो रो रहा था कि मैं एक और इस तरह की जवान की आपको बात बताता हूँ कि वो भी यही कह रहा था कि वो रो रहा था, लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MA किया हुआ है, मेरी बीवी ने MA किया हुआ है, हम लोग घर नहीं चला सक रहे, ठीक है, मैं टैक्सी चलाने पे मजबूर। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है, आखिर क्या है? नज़र नहीं आ रहा, या ये जानबूझ के हो रहा है, या क्या हो रहा है ये मुल्क के साथ?
देखें वो पंजाबी इनको ज़बान की एक बात होती है, कहते हैं अपनी पाओ ने तो साड़ी पलाओ ने। वो ये चाह रहे हैं कि इन कौम को अपनी पड़ी रहे, वो आटे दाने चावल पानी बिजली गैस इसके पीछे फिरती रहे और हमारी फिक्र ही ना हो, हम लूटें खाएं पिएं, बाहर से कर्जा लें, पाकिस्तान पे और कर्जा चढ़ाएं, हम तबाही मचाएं, हम जो कुछ भी करें असासे बेच के जाएं। उनको गरीबों का कोई इल्म नहीं। दूसरी बात यह कि आपने कहा नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है तो इसलिए तो लूट रहे हैं। अब आपका कैमरा मुझे नज़र आ रहा है तो मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे पता हो कि कैमरा नहीं, मैं क्यों खड़ा हूँगा मिसाल, हालांकि मैं नहीं बनाता वीडियो शीडियो, लेकिन आप आ गए अचानक, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। सिर्फ बात यह है कि नज़र उनको आ रहा है, वो इसीलिए तो देख रहे हैं कि अवाम कुछ नहीं कर रही हमारे खिलाफ। हम पहले भी लूट के गए हैं, 40 साल से यही बैठे हुए हैं, जयाउल हक की गोश्त से पल के यहाँ आए हैं। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अपना आइनी वक्त मुद्दत जो है वो पूरा कर पाएगी? ये नहीं पूरा करेगी। क्यों? बस मुल्क के हालात इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं। बस ठीक है, जी, यहाँ अच्छा, खड़ा ठीक हूं है। ना। मुल्क के हालात ही ऐसे कर दिए हैं, आपको पता है जीना आजकल जो है ना हराम हो गया, अच्छा, बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, डबल हो गई अभी। आप तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तंग है? सबसे ज़्यादा ये बिजली के बिल हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, तकरीबन महंगी हैं ये। अभी तो आपको पता है हम तो ये पेट्रोल के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते हैं, अभी दिन ब दिन पेट्रोल ही महंगा हो रहा है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक या? हाँ, वो भी हमसे आपको पता है पूरा नहीं पड़ता, अच्छा, बहुत मुश्किल होता है। ठीक। हम्म। तो गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं? गुजारा बस क्या करें, करना पड़ता है, आपको पता है। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ 18 महीने चलेगी, फिच की रिपोर्ट आई है, आपको क्या लगता है हुकूमत जो आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? इंशाल्लाह आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। अच्छा। क्योंकि इसने बहुत अच्छा इकदाम उठाया, सोलर के वाले से लोगों को बहुत अच्छी रिलीफ दे रही है नून लीग की हुकूमत, अच्छा, बेहतरीन अच्छे इक़दाम कर रही है। ठीक है, यानी आपका ये बिजनेस है तो आपको इसमें फ़ायदा हुआ है। जी जी, ठीक है। अवाम को भी फ़ायदा है और दुकानदार को, बिजनेसमैन को वैसे भी फ़ायदा है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल आता है, वैसे आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इकदाम हैं, डेफिनेटली इकदाम अगर हम देखें तो बिजली के यूनिट कम करना, उसकी कीमत कम करना, वो ज़्यादा अच्छा इकदाम है या सोलर की कीमतों में कमी लाना ये ज़्यादा अच्छा इकदाम? प्यारे भाई, सोलर की कीमतों में ये है कि बिजली के जिस तरह हमारे इंतज़ाम बिजली के लगा हुआ है, उस तरह हमारी आवाम दिन ब दिन बिजली ज़्यादा यूज़ कर रही है, जिस वजह से कोई भी आम बंदा बिजली उस तरह पूरी नहीं हो रही, आम बंदे के ऊपर बोझ बन रहा है। सोलर के इकदाम ये हैं कि अभी नून लीग की हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि हर बंदे को 200 यूनिट से फ्री, जो नीचे है उसको फ्री सोलर दिया जाएगा। सोलर से ये है कि बिजली की पैदावार ज़्यादा, कम से कम 30% सोलर इस वक्त लग चुका है, जिसकी वजह से बिजली की वफर मकदार में पैदा हो रही है और लोड शेडिंग बिल्कुल कम हुई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम इसके अलावा देखें कि अभी तो ये कह रही है ना कि हम देंगे, कहने के तो मरियम नवाज साहिबा ने 300 यूनिट भी फ्री दिए थे, आपको वो मिले नहीं मिले? अब बात ये है कि वो कह रही है, लेकिन सोलर कितने परसेंट या कितने फीसद आवाम लगा सकती है, थोड़ा सा ये भी सवाल बनता है। किस तरह लग जाता है, किस तरह सोलर की सोलर पैनल लग जाता अभी है? सोलर की जो प्राइस है, जो सोलर पिछली साल इन दिनों में 80,000 रुपये की प्लेट थी, अभी वो प्लेट 20,000 रुपये की है। अच्छा। इन केस के मेरे ख्याल से तो आम बंदा भी ये चीज़ अफोर्ड करके एक प्लेट लगा के अपने 3-4 पंखे घर में इजीली चला सकता है इस वक्त। ठीक है। और ये जो है ये किस किस्म का कनेक्शन है? ये सोलर का हाइब्रिड कनेक्शन, मतलब सोलर से अपने घर की पंखे लाइट वही चला सकता है। लाख रुपए में इस वक्त आपके टोटल 3-4 20,000 रुपए में हो जाता है ये काम? 20,000 में प्लेट है, साथ उसके इन्वर्टर बैटरी भी ले, बैकअप के लिए भी अगर चलाएं तो लाख रुपए में हर बंदा बिजली लगा सकता है। इसमें प्लेट की वारंटी 25 साल है। 20,000 रुपया कमाने वाला कहाँ से लाख रुपया लाएगा? सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह बिल आ रहे हैं, अगर बिल पे डिपेंड करे तो महीने का 15,000 तो नहीं कटवा रहे सर। सर ये आप बाहर निकले ना, आवाम तो कह रही है हम बिजली हम कनेक्शन कटवा रहे हैं। पूरा दिन बैठे हुए, हमारे पास पूरे दिन इसी तरह लोग आते हैं सर। अच्छा, हम बताते हैं आपके लोगों को पास जो देखते हैं। आते हैं लेने के लिए वो वही लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, गरीब आदमी तो नहीं आता। सर जी अफोर्ड तो मैं तो नहीं लगा सकता भाई लाख अफोर्ड रुपया। करने वाले जो लगाते हैं ना, वो तो 10-10 लाख लगा रहे हैं। ठीक है, ये लाख रुपया आम बंदे के लिए। अच्छा सर, अगर आप कोई समझें कि एक बंदा आम आपके पास आया है, जी जी, वो अपने घर में कनेक्शन लगवाना चाह रहा है, ठीक है, वो भी चाह रहा है कि मेरा बिल जो है वो कट के आए, कम आए, आप उसको क्या सजेशन देते हैं, कौन सा कनेक्शन लगवाए? सर पहले तो बहुत ज़्यादा, अगर जिसका बिल नहीं अफोर्ड कर सकता, लाख रुपया भी, लोग 20-30 हज़ार रुपये में डीसी चीज़ें, डीसी पंखा, डीसी लाइट, डीसी कूलर लेके आराम सुकून से अपना घर चला रहे हैं 20-30 हज़ार रुपये में। सोलर का ये फ़ायदा है अभी उनको, क्योंकि ये प्लेट पिछली साल कोई बंदा ख़रीद नहीं पा रहा था,
80,000 रुपये की एक प्लेट थी जो अभी 20,000 रुपये की है। ठीक हो गया, यानी आपको ये लगता है कि सब आए हाइब्रिड की तरफ? जी आए हैं। अगर आप हाइब्रिड की तरफ आएंगे तो आसानी से आ जाएगा, वरना डीसी बेहतरीन चल रहा है सिस्टम। ठीक है जी। नाज़रीन, ये भाई का ये कहना है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो लोग मिडिल क्लास हैं, गरीब तो ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता। गरीब का यही कहना है कि मैं 20,000 या 15,000 कमाता हूँ, लाख रुपया तो नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लाख या लाख से ऊपर दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो उनको चाहिए कि अपने घरों में ये कनेक्शंस लगवाएं। ये कनेक्शंस लगवाएंगे, इससे ये होगा कि आपका जो माहौल है वो भी सेफ़ होगा। आप एक नेचुरल जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, तो डेफिनेटली सोलर एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी तो आपको फ़ायदा है, उससे आपकी बिजली पैदा होगी। दूसरा ये है, आपका जो बिल है वो हाफ आएगा या कट के आएगा या फिर ज़ीरो भी हो सकता है कि जिस हद तक आपको वो जो सोलर एनर्जी है वो मिल रही है। उसके अलावा अगर ये देखा जाए नाज़रीन, जो अवाम की राय है वो एक जानिब ये है कि अवाम हुकूमती जो इक़दामात है उससे हमें ख़ास खुश नहीं दिखाई दी। फैसला आपके सामने है, अवाम ने जो कुछ बोला वो हम आपको दिखाएंगे। आपने बल्कि देखा कि अवाम ने क्या कुछ बोला, तो अवाम का यही कहना है कि जब तक आप अवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, आप इक़दामात नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, उसके अलावा कहीं ना कहीं से ये आटा, दाल, चीनी इसमें कमी नहीं आएगी, तो अवाम खुश नहीं होगी। अभी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे भाई मिले, उन्होंने कहा कि जंग में आज सुबह हमारे गांव के लोग, हमारे पिंड के लोगों ने, 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली गुर्बत के मारे। उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं था। लोग अपने बच्चों के गले घोंट रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं, गर्दनें काट रही हैं। माएँ कब इतने सख्त दिल हो सकती हैं? वो भी आप ये कह लें कि माओं का सख्त दिल होना और पत्थरों की आंखों से आंसुओं का फूटना एक बराबर है। तो अगर माएँ इतनी सख्त दिल हो गई कि उन्होंने अपने बच्चों की गर्दनों पे छुरियां फेर दी, तो फिर इससे ज़्यादा आप किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम के बारे में सोचें और ये जो हालात हैं इनको मज़ीद ख़राब होने से बचाएं, क्योंकि आज अगर ये हालात मज़ीद ख़राब हुए तो ये हुकूमत क्या, इसके बाद आने वाली हुकूमतें भी इन हालात को संभाल नहीं सकेंगी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।